हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत जर्मनी के बीच मेगा डील हुआ है। तो 10 अरब डॉलर की पनडुब्बी की डील किया गया है। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो 2026 की शुरुआत में भारत और जर्मनी के बीच रक्षा साझेदारी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। तो भारत सरकार ने जर्मनी के साथ 10 अरब डॉलर यानी लगभग 83,000 करोड़ के पनडुब्बी निर्माण किए हैं और तकनीकी साझेदार समझौते के लिए आवश्यक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट यानी अंतर सरकारी समझौते को अंतिम रूप भी दे दिया है, जिससे यह मेगा डील मार्च 2026 तक औपचारिक तौर पर साइन होने की राह पर भी है। तो यह डील भारत के ऐतिहासिक रक्षा क्षेत्र में, समुद्री शक्ति में और तकनीकी आत्मनिर्भरता में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को बदलने वाला है। तो समझौते का मूल स्वरूप क्या है वो जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने जर्मनी के साथ एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है, जो पनडुब्बी डील के तकनीकी, प्रशासनिक और निर्यात निरंतर से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट करता है। तो इस समझौते में हम मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे। तो पहले तो 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में होगा। जैसे यह निर्माण मुख्य रूप से मजगाम डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, यानी जर्मन कंपनी त्यान क्रूप मेरीन सिस्टम्स, यानी जिसको हम TKMS के सहयोग से होगा। ये तकनीकी हस्तांतरण होगा, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो जर्मनी अपनी उन्नत पनडुब्बी तकनीक और खासकर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन, जिसको हम AIP कहते हैं, वो सिस्टम हमें हस्तांतरित करेगा भारत को। तो प्रशिक्षण और समर्थन भी देगा, जैसे भारतीय नौसेना कर्मियों को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और निर्यात और प्रशासनिक मंजूरी भी मिलेगा। इससे संबंधित सभी कानूनी और निर्यात नियंत्रण मुद्दों को IGA के जरिए व्यवस्थित किया जाएगा। इस समझौते की सफलता से भारत न केवल अपनी नौसेना क्षमता में वृद्धि करेगी, बल्कि रक्षा निर्माण क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग भी धुरी यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल हब भी बनने की दिशा में अग्रसर है। तब पनडुब्बी सौदे की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की नौसैनिक आवश्यकताएं क्या है। तो भारत की समुद्री सुरक्षा आवश्यकताएं पिछले कई दशक से बढ़ रही है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति और पड़ोसी देशों की चुनौतियों को देखते हुए हालिया समय में भारतीय नौसेना ने अपने फ्लोट को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम पर काम किया है, जिनमें प्रोजेक्ट 75 क्लॉज 1 प्रमुख है। इसका लक्ष्य उन्नत AIP पनडुब्बियों का निर्माण करना है। तो जर्मनी की भूमिका क्या होगा इसमें। तो जर्मनी विश्व की तकनीकी रूप से उन्नत पनडुब्बियों बनाने वाला देश में से एक है। तो TKMS जैसी कंपनियों की तैयारियां और तकनीकी के कारण भारत ने इसे साझेदारी को चुना है। तो जर्मनी से तकनीकी सहयोग से भारत को अन्य विकल्पों की तुलना में बेहतर तकनीक हस्तांतरण और निर्माण क्षमता प्राप्त होगी। तो रणनीतिक महत्व क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो हिंद प्रशांत में सामरिक संतुलन हो सकेगा। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन समेत अन्य शक्तियों की सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है। तो भारत के पास पहले ही सक्रिय परमाणु पनडुब्बियां हैं, लेकिन पारंपरिक पनडुब्बियों की संख्या और क्षमता में भारी कमी है। तो यह समझौता इन क्षमताओं में भारी वृद्धि करेगा, जिससे भारत के समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करेगा और निगरानी क्षमता को सुदृढ़ भी करेगा। तो रक्षा आत्मनिर्भरशीलता भी होगा, यानी आत्मनिर्भर भारत भी हो सकेगा। जैसे इस समझौते के तहत तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय निर्माण की व्यवस्था से भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इससे MDL और अन्य भारतीय उद्योगों में महारत विकसित भी होगी। तो एक बड़ा कदम आत्मनिर्भरता की दिशा में भी होगा। तो नौसेना बैलेंस और रणनीति भी होगा, जैसे AIP सिस्टम वाली पनडुब्बियां पारंपरिक डीजल या इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में लंबी अवधि तक पानी के नीचे रह सकता है, जिससे नौसैनिक रणनीति में भारतीय नौसेना को अधिक फुर्ती और छुपी हुई मूवमेंट की क्षमता मिलेगी। तो
तो रक्षा क्षेत्र की रोजगार और अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो 83,000 करोड़ के इस निवेश में रक्षा निर्माण और संबंधित उद्योगों में लाखों रोजगार सृजित भी होंगी, यानी हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह स्थानीय इकाइयों को मजबूत करेगा और तकनीकी प्रतिभाओं के विकास की दिशा में भी प्रेरित करेगा। उसके बाद तकनीकी विवरण और निर्माण प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कैसे होगा। तो पहले तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोजल होगा। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एक विशेष तकनीक है जो पनडुब्बियों को बिना डीजल इंजन के उपयोग के पानी के नीचे लंबे समय तक रहने की क्षमता देगी। यह तकनीक भारत को समुद्री में गुप्त रूप से अपने संचालन को बढ़ाने में मदद करेगी और जो कि पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में अधिक समय तक पानी के नीचे भी टिक सकेगा। तो स्थानीय निर्माण कैसे होगा। तो 6 पनडुब्बियों का निर्माण मझगाम डॉकयार्ड लिमिटेड यानी MDL द्वारा भारत में ही किया जाएगा। तो यह स्थानीय रक्षा उद्योग संरचना को मजबूत करेगा और साथ ही जर्मन तकनीक का उपयोग भी कर सकेंगे और भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक युद्ध क्षमता भी देगा। उसके बाद हम प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी हो सकेगी। जैसे इस सौदे में जर्मनी द्वारा भारतीय कर्मियों को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण भी देने का प्रावधान है। तो इससे भारतीय नौसैनिक कर्मियों में विशेषज्ञता और संचालन कौशल भी बढ़ेगा। उसके बाद राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। जैसे भारत की बात करें तो भारत के लिए यह डील अंतर्राष्ट्रीय और रणनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा और यह न केवल रक्षा तंत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी बल्कि भारत की विदेश नीति को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के लिए भारत के साथ यह समझौता यूरोप एशिया रक्षा सहयोग को नया आयाम देगा और यूरोपीय रक्षा आयोग के लिए भारत को एक बड़ा साझेदार भी बनाएगा। वैश्विक स्तर की बात करें तो इस समझौते से वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, खासकर चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत को ध्यान में रखते हुए। तो आर्थिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो रोजगार सृजन हो सकता है। जैसे रोजगार सृजन में 83,000 करोड़ के निवेश से रक्षा निर्माण क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा, जिससे औद्योगिक विकास को बल भी मिलेगा हमारे भारत की। तो इसमें तकनीकी निवेश भी होगा। तो स्थानीय तकनीकी उन्नति से बचत की जा सकती है और साथ ही भारत निर्यात बाजारों में भी एक सेवा प्रदान बन सकता है। तो विशेषकर परियोजना के बाद संभावित संयुक्त अरब बाजार में हो सकता है। तो निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो भारत जर्मनी $10 अरब पनडुब्बी डील अब तक की सबसे बड़ी रक्षा साझेदारी में से एक है, जो भारत को समुद्री सुरक्षा में, तकनीकी क्षमता में, आत्मनिर्भरता में, वैश्विक सामरिक स्थिति में, इस सब में मजबूती प्रदान करेगा। तो यह समझौता सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है बल्कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी समझौता यानी साझेदारी का प्रतीक भी है। तो यह डील भारत को कई दशकों तक रक्षा क्षमताओं में शीर्ष पंक्ति पर बना रखती है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन को नए स्तर तक ले भी जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।